Morning student, today is your GK subjects. Let's continue with our new chapter. Okay, open your textbook. Yes, last time मैंने chapter number 34 Indians of today ये पढ़ाया था. Now turn the page. Now chapter 35 theatre, ये chapter हम omit कर रहे हैं, right? इसके बाद chapter 36. Right, chapter 36 mythological character. Mythological मतलब धार्मिक कैरेक्टर. ठीक है, रिलेटेड टू गॉड. ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स. देखिए आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन से माइथोलॉजिकल हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है. ठीक, सबसे पहले फर्स्ट वाला भीमास एंड हिडिम्बा सन. तो ये क्या है, भीम, महाभारत में जो भीम थे ना, तो भीम और हिडिम्बा, भीम ने राक्षसी हिडिम्बा के साथ शादी की थी. तो उन दोनों के बेटे का नाम क्या था? ठीक है, घटोत्कच. कौन है? घटोत्कच. तो ये घटोत्कच का पिक्चर है, राइट. नाउ सेकंड पिक्चर कौन है? अर्जुन हेरोइक सन. मतलब कौन है ये, किसका पिक्चर? के अभिमन्यु. अर्जुन भी महाभारत में एक भीम के भाई थे. तो इन्होंने भी क्या किया था, अभिमन्यु भी अर्जुन की तरह तीर कमान में बहुत माहिर थे. ठीक है, तो कौन है? ये अभिमन्यु, राइट. नाउ थर्ड वन इज, ये कौन है? लॉर्ड कृष्णा फोस्टर मदर. फोस्टर मदर मतलब पालने वाली माँ. ठीक है, तो कौन है? ये यशोदा. तो ये कृष्ण भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को इन्होंने पाला था, यशोदा माँ ने. ठीक है, फिर है पावन सन्स. कौन है पावन सन? ठीक है, हनुमान जी. ये तो पता है आपको, देख के पता चल जाए. ठीक है, ये राम भक्त हनुमान है, हनुमान दादा बोलते जो है ना. फिर है फिफ्थ वन, लॉर्ड ब्रह्मास कॉन्सोर्ट. कॉन्सोर्ट यानी वाइफ. लॉर्ड ब्रह्मा की वाइफ का नाम कौन है? ये इनके हाथ में क्या है? सितार है ना. ये कौन है? माता सरस्वती देवी है ना. इनकी हम पूजा करते हैं ना पढ़ने से पहले, है ना. तो ये सरस्वती देवी. फिर कुंतीस एल्डर सन. कुंती है उनके सबसे बड़े बेटे. क्या नाम है उनका? कर्ण. कर्ण क्या नाम है? कर्ण. कर्ण के बारे में अभी आपने सबने लॉकडाउन में महाभारत देखा है ना, सबके घर चलता था महाभारत. तो कौन है ये? कर्ण. कर्ण को क्या दानवीर कर्ण भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि कर्ण कुछ भी, कोई भी उनसे मांगता था तो वो दान करने में माहिर थे. मतलब कभी भी बिना सोचे जो मांगा वो दे देते, इसलिए दानवीर कर्ण भी उनको बोला जाता था, राइट. फिर है सेवंथ वन, ये कौन है? दुर्गा माता है ना. ये पिक्चर से पता चलता है ना. लॉर्ड शिवाज कॉन्सोर्ट. लॉर्ड शिवा जो भगवान शंकर है उनके वाइफ ही, उनको कौन है? ये दुर्गा माता, अम्बा माता जो बोलते हैं उनको, राइट. फिर एट वन, लॉर्ड विष्णु कॉन्सोर्ट. विष्णु भगवान की वाइफ कौन है? ये लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी है ना ये. ठीक है. नाउ नाइन्थ वन, लंकास डेमोन किंग. डेमोन मतलब क्या? राक्षस. लंका के राक्षस राजा थे. कौन है वो? पता चल रहा है आपको? कितने मुँह है इसके? रावण 10 सिर वाला है ना. तो ये इसमें आपको काफ़ी मोस्टली सब पता ही होगा, है ना पता. तो ये आपका लेसन नंबर 36 था. ठीक है. नाउ लेसन नंबर 37, राइट. लेसन नंबर 37 के ट्री मॉन्स्टर मतलब अलग टाइप के ट्री, बहुत रेयर केस में दिखते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्री मॉन्स्टर. ठीक है, तो फर्स्ट, दिस इज द टॉलेस्ट ट्री अबाउट 112 मीटर इन कैलिफोर्निया USA. तो क्या नाम है ट्री का? ये मैंडोसिनो रेडवुड, इसी ट्री का नाम ये है. ये क्या ट्री? सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा, टॉल, ऊंचा ट्री है. उसकी हाइट कितनी है? 112 मीटर्स हाइट है. कहाँ पर है ये? कैलिफोर्निया USA में, राइट. अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिटी में ये ट्री देखा जाता है, और कहीं नहीं मिलता, कई रेयरली है ये. सेकेंड, दिस ट्री इज बॉटनिकल गार्डन. कोलकाता हैज द वाइडेस्ट कैनोपी कवरिंग अबाउट
1.2 हेक्टर्स। ठीक है, ये बॉटनिकल गार्डन में है, ये ट्री है, और इसको कोलकाता में जो वाइडेस्ट मतलब बहुत चौड़ाई में फैला हुआ है, अबाउट 1.2 हेक्टर्स एरिया में। तो कौन सा ट्री है ये? ग्रेट बनियन ट्री, राइट। नाउ थर्ड वन, दिस ट्री हैज द ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस, इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 11.2 मीटर्स। कि ये क्या है? ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्कल जो होता है ना, तो सर्कल को जो बाउंड्री होती है ना, उसको सर्कल का जो बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कल जो है उसकी बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका ग्रेटेस्ट सर्कल मतलब गोलाई में फैला हुआ है, राउंड। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 11.5 मीटर्स, इसकी डायमीटर 11.5 मीटर्स है। तो ये आपको डायमीटर आपको आगे की क्लास में मैथ्स में आप पढ़ोगे, सर्कल होता है उसके ये डायमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये आपको पढ़ने में आएगा नेक्स्ट क्लास में, या फिर 4th में भी होगा, लास्ट में, फिर 5th में आप पढ़ोगे। कौन सा ट्री है ये? ठीक है, एल आर्बोल डेल ट्यूले, ठीक है, ट्री का नाम है, राइट। नाउ 4th वन, दिस इज लार्जेस्ट लिविंग ट्री, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा तक ये लिविंग ट्री है, ये बहुत सालों तक रहता है। 83 मीटर्स टॉल, 83 मीटर्स लंबाई है, ऊंचाई है इसकी। विथ ए ट्रंक, कितनी है इसका ट्रंक, यानी ये और पार्ट है ट्रंक, दैट इज 11 मीटर्स है एक्रॉस। कहाँ पे? इन कैलिफोर्निया यूएसए, ये भी कैलिफोर्निया यूएसए में है ये ट्री। क्या नाम है इसका? जनरल शेरमन ट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, 5th वन, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन कैलिफोर्निया यूएसए, इट इज़ थॉट टू बी 4300 ईयर्स ओल्ड। तो ये भी एक ओल्डेस्ट ट्री, सबसे पुराना ट्री है। वो कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूएसए में ही है, अमेरिका में। और ऐसा माना जाता है कि ये 4300 ईयर्स एगो, इतने साल पुराना है ट्री। सोचो आप कितना पुराना होगा। आपके दादा दादी, उनके भी परदादा, दादा दादी, उसके भी परदादा, इतने साल आपको पता भी नहीं, गिन भी नहीं सकते ऐसे, इतने साल पुराना। तो क्या नाम है ट्री का? मैथुसेला ट्री। क्या नाम है? मैथुसेला, राइट। नेक्स्ट वन, 6th वन, दिस ट्री इन अर्जेंटीना इज द वर्ल्ड टफेस्ट ट्री। ये ट्री कहाँ पे? अर्जेंटीना में। और टफेस्ट मतलब टफ यानी स्ट्रॉन्ग ट्री, एकदम स्ट्रॉन्ग ट्री। इट इज़ एबल टू सर्वाइव फायर, स्टॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स अटैक्स। देखिए, इट इज़, ये इतना टफ है, इतना मतलब कठिन बोलते कुछ जैसे सादी भाषा में, लैंग्वेज में, कि कठिन है, कि इतना टफ है कि इसको आग भी लग जाए तो भी ये जलता नहीं है ट्री। क्योंकि आग लगती तो फॉरेस्ट में, जंगलों में ज़्यादा फैलती, क्योंकि लकड़ी रहती है, तो बहुत जल्दी स्प्रेड। लेकिन ये ट्री ऐसा है, इतना टफ है कि इसको आग भी जला नहीं सकती ये ट्री को। ना ही स्टॉर्म यानी तूफान, आंधी तूफान भी आता है ना, आंधी तूफान में क्या होता है? सब पेड़ पौधे सब टूट जाते हैं, बड़े बड़े पेड़। देखो, मालूम है आपको, बारिश की सीज़न में कभी आंधी आती है तो रोड पे भी हम निकलते हो तो बड़े बड़े पेड़ गिरे पड़े मिलते हैं अपने को रास्ते में, है ना। तो उसी तरह, लेकिन ये ट्री वो आंधी तूफान में भी नहीं टूटते हैं, ना ही इंसेक्ट अटैक, ना ही कभी कभी क्या होता है, कोई इंसेक्ट, जंगलों में इंसेक्ट पड़े रहते ना, तो वो इंसेक्ट काट के वो सब खराब कर देते हैं पेड़ की। लेकिन ये किसी से भी मरता नहीं है पेड़, ये बहुत टफेस्ट ट्री है, ठीक है। इसको, ये ट्री को क्या बोलेंगे? ओम्बू। क्या बोलेंगे? ओम्बू, राइट। तो ये आपका चैप्टर था, और ये चैप्टर 37 ट्री मॉन्स्टर मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आप फिर से पढ़ना, फिर से वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना। ओके देन, गुड बाय।